बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर कई बड़ी बातें रखी। इसी क्रम में प्रशांत किशोर ने एनडीए की नई सरकार बनाए जाने से पहले ही ऐलान कर दिया कि उन्होंने जिन 4 नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अगर उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया तो जन सुराज विरोध करेगी और कोर्ट तक जाएगी। दरअसल जिन 4 नेताओं पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री अशोक चौधरी और सांसद संजय जायसवाल हैं। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि अगली सरकार में कोई दागी और भ्रष्टाचारी मंत्री नहीं हो। जनता ने लूटने का मैंडेट नहीं दिया है। इस बीच उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि जिन 4 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो अगर मंत्री बनते हैं तो जन सुराज अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2025 में प्रशांत किशोर ने एनडीए के 4 नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मंगल पांडे पर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी उर्मिला पांडे के बैंक अकाउंट में साल 2019 और 2020 में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हुए थे। यह कभी बताया नहीं गया कि वह रुपए कहां से आए और इसे अघोषित संपत्ति करार देते हुए पीके ने सवाल उठाए थे। वहीं सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि वह सदानंद सिंह मर्डर केस में आरोपी हैं और फर्जी उम्र का सर्टिफिकेट बनाकर जेल से बाहर निकले हैं। प्रशांत किशोर का दावा था कि सम्राट चौधरी ने अपने हलफनामे में उम्र और डिग्री को लेकर गलत जानकारी दी है। 1998 के सदानंद मर्डर केस में उन्होंने गलत बर्थ सर्टिफिकेट के साथ खुद को नाबालिग बताया था और 6 महीने के अंदर जेल से बाहर आ गए थे। जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर भी प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि साल 2021 में अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर पटना के विक्रम में 23 कट्ठा बेनामी जमीन खरीदकर अपनी बेटी के नाम कर दी थी। उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी योगेंद्र दत्त के नाम पर साल 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदी। 2 साल बाद योगेंद्र ने जमीन को अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के नाम 34 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया।